हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही हमारी क्लास 10th की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और जब मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो उसमें आपका मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की बात करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है आपका मैथ्स 1 की सीरीज और लाइन टू लाइन स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लासेस। तो सबसे पहला आपको थंबनेल में दिख रहा है सामने महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th मैथ्स 1 और पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसके बेस पार्ट की बात करेंगे, सीधा प्रैक्टिस सेट 1.1 में ना चल के। भाई हर एक चैप्टर का एक बेसिक पार्ट होता है और मुझे ऐसा फील होता है कि अगर किसी बच्चे को बेसिक्स अगर क्लियर है तो भाई टॉपिक को सॉल्व करने में उतना ज्यादा ही इंटरेस्ट आपको आएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बेसिक पार्ट्स के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जब आप स्टार्ट करोगे तो उसमें बेसिक पार्ट्स की जब आप बात करते हो दो चीजें आपकी बहुत बेसिक निकल के आती हैं। सबसे पहले बात आती है भाई आइडेंटिफिकेशन। कोई भी टीचर कोई भी बच्चा आपसे पूछ सकता है भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मींस कैसे आप उसको पहचानोगे। सेकेंड है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। किसी भी इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है भाई जो कि आपको पता होना चाहिए। और यही टॉपिक्स यही आज के क्लास की बेसिक है। जब आप बात करते हो आइडेंटिफिकेशन से मायने में रख लो भाई टॉपिक भी बता रहे भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स सर? टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हर एक बच्चे को पता होगा भाई। वेरिएबल्स का मतलब होता है सर ए बी सी डी ई एफ जी या जो भी आप पढ़ते हो टोटल कितने होने चाहिए? दो। अगर किसी इक्वेशन में भाई ए है तो साथ में बी भी दिखेगा, अगर आपके पी है तो भाई क्यू भी दिखेगा, एक्स है तो वाई दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो भाई? दो वेरिएबल्स आपके साथ में चलेंगे। पहली कंडीशन कितने वेरिएबल? सामने दिख रहा है भाई दो वेरिएबल। अगली कंडीशन है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा भाई वो हमेशा एक ही होगा, मतलब 3x² नहीं होगा, 3x + 2y होगा। मतलब मैक्सिमम पावर दोनों वेरिएबल का 1 होना चाहिए। कंडीशन फिर से रिपीट करता हूं भाई, मैंने क्या बोला कि जो भी आपका इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स होने चाहिए, दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए भाई, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आई थिंक क्लियर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। जनरल फॉर्म क्या है भाई? ax + by + c = 0। ये है इसका जनरल फॉर्म। सेकंड जनरल फॉर्म में एक और बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, ax + by + c = 0। ये तो जनरल फॉर्म है भाई। a and b आपके कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए बी सी रियल नंबर होगा और ए एंड बी ध्यान रखना आपके 0 नहीं होना चाहिए। अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग से बाउंस हो गया चीजें जो मैंने बोला। अब यहाँ पे आपको लिख के थोड़ा समझा रहा हूँ विथ एग्जाम्पल, तो टॉपिक आपके हो जाएंगे और परफेक्ट। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो टॉपिक क्या है भाई? लीनियर, ध्यान से नोट कर लेना अगर लिख रहे हो भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे बेसिक पार्ट भाई, इससे बेसिक कोई भी टीचर कोई भी सर आपको नहीं पढ़ाएगा, जो कि मैं यहां बता रहा हूं। और सबसे बेस पार्ट है। बेस अगर आपका क्लियर हो गया तो टॉपिक को समझना जानना बहुत आसान है, बहुत इजी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टॉपिक जब आप स्टार्ट करते हो, मैंने बोला दो चीज सबसे बेसिक पार्ट में आती है भाई। सबसे पहले होता है भाई आइडेंटिफाई, आप कैसे करोगे इस टॉपिक को, इस इक्वेशन को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफिकेशन की पहचान मैंने बताया भाई बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। टॉपिक खुद बता रहे भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। वेरिएबल कितने होने चाहिए भाई? 2। वेरिएबल्स कितने होने चाहिए भाई? 2 वेरिएबल्स होने चाहिए 2। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं कुछ एग्जांपल से समझते हैं। क्या वेरिएबल्स की बात हो रही भाई? जैसे ए बी, पी क्यू, एक्स वाई, एम एन, कुछ इस टाइप का। और एग्जांपल समझेंगे कि कैसे दिया होगा। पहले आइडेंटिफिकेशन आप समझो। वेरिएबल्स कितने होने चाहिए भाई? 2 होने चाहिए। समझ में आया? और इसका पावर कितना मैंने बताया भाई? पावर कितना होना चाहिए? पावर जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे, सेकेंड कंडीशन आप याद रख लो भाई, पावर होने चाहिए मैक्सिमम 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल समझा रहा हो अभी, पहले आप समझो इधर कंडीशन समझ में आया। कोई भी आपसे आइडेंटिफिकेशन की बात करेगा तो वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? 2। एग्जांपल आप समझा देना भाई, उधर 3-4 दिया वो समझा देना। पावर कितना होना चाहिए? 1। अब आगे एग्जांपल आपको समझ में आएगा सेकंड इसके बेसिक से। जैसे मैंने बताया सेकंड बेसिक आपका निकल के आएगा। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? कोई भी आपसे पूछ सकता है भाई कि आप हमें जनरल फॉर्म बताइए। तो जनरल फॉर्म अभी आपको मैंने बताया था ax +
बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये है इसका जनरल फॉर्म। अब कुछ बच्चों के माइंड में छोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए और भी पहले इसके थोड़े से बेसिक पार्ट आप समझो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे मैंने बताया है कि ए एंड बी कभी भी आपके जीरो नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। जीरो अगर रहेगा तो इसका मतलब है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं हो सकता है। आपके ए बी एंड सी जो होंगे वो रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। कुछ बच्चों के माइंड में डाउट है, कंफ्यूजन है, सर आपने एग्जाम्पल की बात नहीं किया, इतना सारी डिटेल्स बता दी बट एग्जाम्पल की बात नहीं किया। तो एग्जाम्पल सीखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ रखते हैं। भाई मैंने एग्जाम्पल दिया भाई 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू हो गया 0। अब ध्यान से जरा इस एग्जाम्पल को आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करा लो, आप इसके जनरल फॉर्म से मैच करा लो। मैच करते हैं और जरा बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। भाई देखो ax तो यहाँ पे लिखा है भाई 2x। अगर मैं आपसे पूछूं a कितना है तो आप कोई भी बच्चा बता देगा सर a है 2, बता सकता है बिल्कुल। a क्या है भाई 2 है। यहाँ पे देखो इधर प्लस 3y, यहाँ पे क्या है by, तो इसका मतलब b कितना है 3 प्लस c मतलब c आपका कितना है भाई 5। इजिली समझ में आया? इसका मतलब x एंड y आपके वेरिएबल है। कोई पूछेगा इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है सर? x एंड y। ए बी सी कोई पूछ रहा है भाई, ए सबसे पहले, बी सेकंड, सी थर्ड। समझ में आया? अगर किसी बच्चे को पहले इतना पार्ट अगर नोट करना है नोट करो। कुछ और एग्जांपल अभी ऐड करा रहा हूँ, कंप्लीट बेसिक आज के क्लास में कवर करा दूंगा इस टॉपिक का। अब बेसिक क्लियर जितना अच्छा रहेगा आप लोगों का, उतना ही टॉपिक करने में इंटरेस्ट आएगा आपको। चलिए कुछ और एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपका ये वाले बेसिक पार्ट्स का। मैंने लिखा भाई 2a माइनस 5b प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, बहुत बेसिक पार्ट है ये। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सर बिल्कुल है। वेरिएबल कितने हैं भाई? 2 हैं, a एंड b। इसका मैक्सिमम पावर कितना देखने मिल रहा है? तो देखो इधर कुछ भी नहीं तो 1 होता है, कंडीशन सेटिस्फाई। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप मेरे को बता दो a कितना है, आप मुझे बता दो b कितना है, आप मुझे बता दो c कितना है। कोई भी बच्चा इजीली बता देगा भाई। पहले वेरिएबल के सामने जो होता है वो हमेशा a होता है, सेकेंड वेरिएबल के सामने जो होता है वो हमेशा b होता है, एंड थर्ड जो नंबर आपका बचा वो c होता है। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट नहीं समझ में आया तो भाई और एक एग्जांपल मैं आपका यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। 5m प्लस 2n प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूँ, पहले तो आप ये बताओ भाई कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं? तो भाई सिंपल पहचान, सामने दिख रहा वेरिएबल होने चाहिए 2। वेरिएबल कोई पूछे क्या है भाई, यहाँ सामने देखो m एंड n, 2 वेरिएबल है। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1। कुछ भी नहीं तो 1 होता है, कुछ भी नहीं तो 1 होता है। पहचान समझ में आया? आगे एग्जाम्पल कोई पूछेगा, a बता दो कितना है, b बता दो कितना है, c बता दो कितना है, तो कोई भी बच्चा इजिली अपना आंसर दे सकता है। भाई पहला जो वेरिएबल के सामने नंबर होता है हमेशा a होगा, सेकेंड वेरिएबल के सामने जो नंबर होगा वो b होगा, लास्ट में जो नंबर होगा वो c होगा। समझ में आ गया भाई? बहुत बेसिक सी एग्जांपल्स आपके साथ आपके सामने रखा हूं मैं। चलिए तो यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल पिक करके रखा है जिससे हमें इस टॉपिक को समझना और आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स जहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है या फिर नहीं है। सामने क्वेश्चन दिख रहा है भाई, इक्वेशन दिया मैंने बताया यस और नो बता दो भाई इक्वेशन है या फिर नहीं है। बहुत सिंपल सी पहचान है, ध्यान रखो। हर एक बच्चा माइंड में फिट कर लो भाई। 10th क्लास वाले आइडेंटिफिकेशन में क्या बताया मेरे बच्चे? तो सब सिंपल सी बात आपने बताया भाई 2 वेरिएबल होने चाहिए सर, ये आपने पहली कंडीशन हमें बताई थी। सेकेंड कंडीशन बताई थी भाई जो हमारा पावर होगा, जो हमारा इंडेक्स होगा भाई वो हमेशा 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा किसी वेरिएबल का नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा भाई, समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर डाउट है तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो भाई। और सेकंड मैंने बताया जनरल फॉर्म से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। मैंने आपको ये बताया था भाई ए एंड बी में से कोई भी 0 नहीं चाहिए भाई, वो रियल नंबर होना चाहिए। अब अगर ये कंडीशंस आपको पता है,
पहचानना काफी आसान है। चलो सम को कर देते हैं स्टार्ट बहुत सिंपल तरीके से। वेरिएबल कितने हैं सर? 2 हैं, बिल्कुल राइट चल रहा है भाई। 3x एंड y, x एंड y वेरिएबल हमारा 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया। पावर कितना? कुछ भी नहीं, तो सर 1 हो गया भाई। a एंड b में से कोई जीरो नहीं, a 3 है, b 4 है। इसका मतलब है यहां आप टिक कर दो भाई यस, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है। समझ में आया? आई थिंक आया होगा। सेकंड पे शिफ्ट हो जाते भाई। सेकंड एग्जांपल जरा देखते भाई। 3x², वेरिएबल तो x है, y है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है पावर को लेके, इंडेक्स को लेके। पावर 1 होना चाहिए, यहां पे सर पावर दिख रहा है 2। इसका मतलब यहां पे आंसर अपना लिख दो नो। कोई डाउट तो नहीं? आई थिंक नहीं। अगले पे शिफ्ट हो जाते भाई। वेरिएबल कितना सर? x एंड y, 2 वेरिएबल तो हमें दिख रहा है, लेकिन कंडीशन जरा बात करो। पावर 1 है सर, 1 है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है अगले स्टेप में a एंड b जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी वेरिएबल के आगे जीरो नहीं दिखना चाहिए। अगर जीरो दिखा किसी वेरिएबल के सामने, इसका मतलब आप सीधा लिखो नो, नहीं है। अब यहां पे भी तो जरा देखो, अगली कंडीशन में भी तो ये आ रहा है भाई। यहां पे क्या लिखा है? 0y। मैंने आपको बताया था भाई आगे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ना ही सेकंड पे होना चाहिए। मतलब आपका a और b जीरो नहीं होना चाहिए, आपका किसी भी वेरिएबल के जस्ट बगल में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो है, इसका मतलब है वो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। समझ में आया? आई थिंक आया होगा। आगे देखते हैं सर। पॉइंट देख के बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, सर पॉइंट आ गया, अब ये है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है भाई। 0.3x, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 पॉइंट से घबराना नहीं भाई। x वेरिएबल है, y वेरिएबल है सर, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। पावर कुछ भी नहीं तो 1 1 है। नंबर आपके चाहे पॉइंट में हो चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपका आंसर आएगा s। कंडीशन यही 3 माइंड में फिट कर लो। अब चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर लिख दूं, चाहे पॉइंट के फॉर्म में, मिस आपका दिख रहा है डेसिमल फॉर्म में लिख दूं, उससे कंफ्यूजन नहीं होना, वो आपका आंसर यस ही रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंफ्यूजन प्रॉब्लम यहां आ गया सर, वेरिएबल एक्स वाई एक साथ है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है भाई। 3xy मल्टीप्लाई का रिलेशन देखते हैं, यहां पे आंसर लिखो नो। मल्टीप्लाई का रिलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ आ गए, अलग अलग चाहिए भाई। एक्स यहां चाहिए तो वाई इधर चाहिए। अब यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका? नो। अगर ये आपने पहचानना सीख लिया तो आपके जो बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं वो आप इजिली आंसर कर पाओगे। तो चलो शिफ्ट हो जाते हैं आपके बुक की तरफ। चलिए अपना बुक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं और सीधा टॉपिक पे आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो। जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई है यहाँ पे लिखी गई, आप जरा सा रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट काम करना है भाई। मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई कि अगर आपसे कोई पूछेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आप कैसे पहचानोगे, तो कोई बच्चा बताएगा सर एन इक्वेशन विच कॉन्टेंस 2 वेरिएबल्स, सीधा पहचान लिखा भाई 2 वेरिएबल्स आपके होने चाहिए। एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म्स, डिग्री बोले तो वही जो मैंने बोला था भाई, पावर है, इंडेक्स है, कितना होना चाहिए सर? कॉन्टेनिंग वेरिएबल्स इज 1। बहुत सिंपल पहचान, 2 ही पहचान है भाई, 2 वेरिएबल होने चाहिए और उनकी जो डिग्री है, उनकी जो पावर है, उनकी जो इंडेक्स है दोनों की, वो 1 होनी चाहिए। उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। पहचान तो यही सिखाई मैंने, पहचान तो आपको यही बता के रखा है भाई। अगले टॉपिक पे शिफ्ट होते भाई। इसका जनरल फॉर्म क्या सिखा रहा है, याद कर लो, रट लो भाई, समझ लो। ax + by + c = 0। और आगे इसकी क्या कहानी बताई थी भाई, a एंड b हमारे क्या रहेंगे, कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं। आपके a b c रियल नंबर दिखेंगे, वही चीजें आपके सामने दिखेंगी। ax + by + c = 0 इज द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म है भाई लीनियर इक्वेशन का इन द 2 वेरिएबल्स। a b c आपके रियल नंबर्स रहेंगे एंड a b कभी भी = 0 नहीं हो सकता एट द सेम टाइम। यही तो बहुत सीधी सी बेसिक सी पहचान है। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग से मेरे वर्ड सुने हैं, मेरे एग्जाम्पल को ध्यान दिया होगा, जो मैंने नोट करा वो नोट कर लिया होगा, तो इसका आंसर हर एक बच्चा इजीली दे देगा। वो क्या है? इक्वेशन। और ये भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है कि नहीं, वो आपको पूछ रहे भाई, बता दो। पहला इक्वेशन इन्होंने दिया यस, तो आगे की कहानी आपसे पूछ रहे बता दो। देखो कोई भी बच्चा जो अभी जस्ट मेरे साथ पीछे पढ़ के आया है, तो माइंड में रट लिया होगा, माइंड में समझ लिया होगा भाई, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हुए आंसर अपना दे देगा ऐसे कि नो है। क्या कंडीशन था? मैंने 3 चीज लिखा के दिया, 2 वेरिएबल सर, एक्स एंड वाई वेरिएबल आपको सामने दिख रहे हैं, बट प्रॉब्लम है आगे की कहानी जो है भाई, पावर होने चाहिए कितना 1, बट पावर कितना आपको सामने दिख रहा है भाई 2। पावर कितना आपको सामने दिख रहा है 2, तो इसका मतलब आपका ये आंसर आया नो। कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आगे जरा शिफ्ट होते हैं भाई। √2x माइनस √5y इक्वल टू 16। मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, पॉइंट में हो नंबर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट के फॉर्म में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर वहां पे क्या आएगा, एस। कंडीशन है दो वेरिएबल एक्स एंड वाई वेरिएबल है सर, पावर भी अपना एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आंसर आएगा एस। नेक्स्ट में आएगा 0x प्लस 6y माइनस 0x, किसी भी वेरिएबल के साथ 0 लगा तो सीधा आंसर आप लिख दो नो। 0y लगा तो सीधा आंसर लिख दो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बेसिक में पता चुका हो ना भाई, वेरिएबल के साथ 0 लगा नो लगाओ। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन इधर आने वाला भाई, ये एस है कि नो है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा भाई, दिमाग लगाना, कमेंट में ऐड कर देना सर एस या नो का, फिर मैं आंसर आपको रिप्लाई वहाँ दूंगा। ये वाला एग्जांपल्स मैं बता चुका हूँ। 4xy, xy का मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इसका मतलब बिना सोचे समझे आंसर लिख दो नो। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बेसिक्स में इसके बाहर कुछ भी नहीं है भाई। अगर ये समझ में आ गया तो कल की क्लास जो हमारी स्टार्ट हो रही है प्रैक्टिस सेट 1.1 का बेसिक पार्ट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, और हर एक बच्चा जो भी यहाँ कनेक्ट होगा बहुत बेस लेवल, बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करूँगा, और वीडियो की लेंथ रखता हूँ कम ताकि आप लोग को बहुत बोरिंग सा भी ना फील हो। जो भी बच्चा हर एक सेंटेंस को प्रॉपर सुनता है, नोट करता है, गारंटी है मैथ्स 1 बहुत सिंपल लगने लगेगा भाई। मैथ्स 1 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट रख लो हर एक बच्चा जो भी यहाँ से कनेक्ट होगा, बट कंडीशन है भाई प्रॉपर सुनना है। जितना टाइम मेरे साथ आप कनेक्ट होते हो 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, बहुत कॉन्सेंट्रेट होके नोट्स बनाना है और हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड सुनना है, तभी आपको परफेक्ट माइंड में समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करेंगे सीधा। किसी भी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा है, फील हो रहा है, आ रहा है, तो भाई नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो भाई, वीडियो मीन्स वीडियो देखने बाद थोड़ा सा भी फील हुआ होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बेसिक्स हमने कवर कर लिए हैं, तो करना है भाई वीडियो को लाइक कर दो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे 10th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर कर दो, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल जाए। क्योंकि कंप्लीट मैथमेटिक्स मैंने बोला है भाई आपका प्रैक्टिस मीन्स करा के दूंगा, प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करा के दूंगा, टाइम मैनेजमेंट के भी बारे में गाइड करूंगा, मतलब हर एक कंप्लीट बेनिफिट्स का, मैथ्स का बेनिफिट आपको यहाँ देखने मिलने वाला है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.1। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।